नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज। राजनीति का तो कुछ अलग ही खेल होता जा रहा है, क्योंकि लगातार शब्दों का चयन जो होता है उसका मर्यादा खत्म हो चुकी है। कभी आतंकवादी बोल दिया जाता है, कभी मठाधीश और माफिया बोल दिया जाता है, और इस पर तो खेल हो ही रहा है। क्योंकि मठाधीश और माफिया को लेकर अखिलेश यादव के पुतले फूंके जाते हैं, राहुल गांधी को आतंकवादी बोला जाता है, और यहीं पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूछते हैं, बात करते हैं उनसे क्या राय है उनकी कि राहुल गांधी को आतंकवादी क्यों बोला जाता है, और क्या राहुल गांधी को जो आतंकवादी बोला जाता है तो राहुल गांधी का आतंकवादी बोलना सही है। सर, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी को आतंकवादी बोल दिया जाता है, कैसे देखते हैं आतंकवादी राहुल गांधी को बोलना? मुझे याद है कि लोकसभा के अंदर कोई सांसद था जो गंदी गंदी गालियां दे सकता है, तो उत्तर प्रदेश की में से लेकर पूरे देश के अंदर जो सांसद हैं वो कुछ भी बक सकते हैं और उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। और वो सांसद होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, विधायक होते हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनको पूरी स्कीम की छूट मिली हुई है कि आप विपक्ष के किसी भी नेता का कुछ भी बना दो, हम घोषित कर देंगे। मगर जब उत्तर प्रदेश या हो देश का हो विपक्ष का नेता हो, अगर गलती से कुछ बोल दिया जाता है तो उसकी जमीन नपना शुरू हो जाती है, मुकदमा लिखने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो जितना भी अच्छा काम कर ले उसके ऊपर टाइटल अपराधी का ही लगा दिया जाता है। लेकिन वो बात अलग है, आतंकवादी बोलना सही है या गलत है? देखिए, जिसके पूर्वज देश के लिए कुर्बान हुए हों, जो माफी वीर के खानदान से होंगे, उनको क्या पता कि देशभक्ति होती क्या है। जो आतंकवादी बोल रहे हैं उन्हीं के अब्बा लोग जाकर वहां बिरयानी खा के आते हैं, चादर चढ़ा के आते हैं पाकिस्तान में। तो उनसे पहले पूछिए, जो आरडीएक्स भारत के अंदर आ जाता है उसमें कोई कार्रवाई नहीं करता, उनसे पूछिए कि आतंकवादी होते क्या। और राहुल गांधी एक राजनेता है और उनकी छवि जिस तरह से बनी है भारत के अंदर, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अब वो अपने मुंह मिट्टी मियाँ बन रहे हैं वो लोग, उसके अलावा कुछ नहीं। विकास के नाम पे पूछ लोगे भारतीय जनता पार्टी वालों से तो मिर्गी आ जाएगी। ठीक है, अब तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो एक स्कीम चालू कर दी है। स्कीम ये है कि अगर तुमको भूमाफिया ने आपकी जमीन कब्जा कर लिया है तो आपके एक परिवार के आदमी को सदन विधानसभा के सामने आग लगाना पड़ेगा, तब जाके कार्रवाई होगी। तो ऐसे स्कीमें चालू कर रखी है भारतीय जनता पार्टी। अगर आतंकवादी गलत है तो फिर मठाधीश और माफिया कैसे सही हो सकता है? आप कभी ग्राउंड पे गए हो? बिल्कुल, रोज जाते हैं। रोज कहाँ जाते हैं? जुम्मा 4 दिन भाई फुंतड़ू पकड़े हुए बता रहे हो, हम रोज जाते हैं। समझ गए? पहले इतिहास देखिए, पढ़िए। जिस तरह का इतिहास आप लोगों को पढ़ाया गया ना, उसके पहले के पूर्वजों से पूछो कौन सी लड़ाई थी, क्या थी लड़ाई। ठीक है, तुम्हारे ही खानदान के, तुम्हारे ही बाप दादा को जमीन पर बैठाया जाता था। समझ गए? तो हमारा तो सब अधिकार लूटने वाले कौन है? माफिया तो हैं। ये लगातार जो बयानबाजी हो रही है, क्या कितना राजनीति में सही है? हम लोग काम पे फोकस डालते हैं। ठीक है, लोगों को न्याय मिले उस पे फोकस डालते हैं। अब आप लोग टॉपिक चेंज करवाते हो तो क्या करें, बयानबाजी करना पड़ता है आप लोगों की रोजी रोटी चलाने के लिए। आप कह रहे हैं कि आप लोग काम पे फोकस करवाते हैं, लेकिन यहीं पर बीजेपी के लोग और मुख्यमंत्री तक भी कहते हैं सपा सरकार में सिर्फ गुंडा माफियाओं की मौज थी। हम तो कह रहे हैं एक आंकड़ा दिखा दे सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश। 75 बार सुप्रीम कोर्ट से डांट खाए और 1000 बार हाई कोर्ट से डांट खाए, वे मुख्यमंत्री हैं। हमें बता दीजिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सुप्रीम कोर्ट ने कब नोटिस भेजा कि आपने गलत काम किया है कोई डाटा? नहीं होगा। जाके भारतीय जनता पार्टी से जिस दिन पूछ लोगे कि जो आप आरोप लगाते हो समाजवादी पार्टी पर, उसका जरा एक डाटा दे दीजिए, उसी दिन उनके फिर मिर्गी आ जाएगी और उनके पास कोई सवाल और जवाब नहीं होगा। जैसे विपक्ष के लोग फर्जी इनकाउंटर बात करें, वैसे ये आंकड़े भी बीजेपी के लोग फर्जी दे रहे हैं। अरे 86 में 56 मांगा था माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से 86 में 56 मांगा था। आज तक दे पाए डाटा? नहीं दे पाए। मगर उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान की सरकार है, मैं उसकी लिस्ट दिखा सकता हूं और तुम नहीं दिखा सकते, वो सीन काट दोगे। नहीं दिखा सकते, अब आप देख लीजिएगा, हम दिखाएंगे। दिखाइए, आप डेटा दिखाइए, हम दिखाएंगे। डाटा आपको नहीं मिलता है, गूगल नहीं है आपके पास, ना होगा तो आना कल, हम आपको हमारे ऑफिस में हम आपको पूरे कागज देंगे। ठीक है, आप देख लेना। और मगर उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से डाटा लाना पड़ेगा। लेके आओगे? आपको कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो सब फर्जी है? अरे सरासर झूठ है।
आप बता दीजिए, ना एक विद्यालय बना पाए कहीं। जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने प्रस्ताव पास किया था उसी के फीते काट रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी उपचुनाव है, 10 सीटों पे हारने दो, ये इनकी नौकरी भी चली जाएगी। अगर काम ना करते तो 17 लगातार सब चुनाव का है, बीजेपी जीत रही थी। जीत रही, तुमको भी पता है, हमको भी पता है कि कितने बजे जनरेटर बंद होता है, कितने बजे डीएम के घर जाया जाता है। हंस रहे हो ना बाबू, तुमको भी सच्चाई पता है, ठीक है। आपका कह रहे हैं कि इसमें प्रशासन साथ दे रहा है। अरे चलिए, अब ज्यादा मत करें, मुकदमा हम पर होगा, तुम तो बच जाओगे। बोलो क्यों भैया, युवा है, राहुल गांधी को आतंकवादी बोल दिया जाता है, क्यों? अब ये वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हताशा और निराशा है। अरे 2 कौड़ी के लोग जिसको आतंकवादी बोल रहे हैं, उसके पिताजी की देश के लिए हत्या हो गई, उसकी दादी की देश के लिए हत्या हो गई, उसके परदादाओं ने, नानाओं ने, उसकी पूरी विरासत ने इस देश के लिए लड़ने का काम किया है, उसको आतंकवादी कह रहे हो? अरे तुमको शर्म नहीं आती है? तुम्हारे पास आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, सांप्रदायिक हिंसा, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है देश में? बस आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, ये निराशा का प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। राहुल गांधी का बढ़ता कद। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं कह रहा हूं आपसे, ये जितना हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता को बढ़ावा देंगे, आतंकवादी बोलेंगे, हमारे नेताओं पे गलत कटाक्ष करेंगे, जनता इनको आने वाले चुनाव में उतनी प्रबलता से, उतनी जोरदार तरीके से जवाब देने का काम करेगी। इससे पहले राहुल गांधी को एक और धमकी कहा गया था, कुछ नेता ही कहे थे कि जो हाल उनके पूर्वजों का हुआ वही कहीं राहुल गांधी का ना हो। ये उनकी हताशा निराशा का कारण है, क्योंकि राहुल गांधी आज देश की आवाज बन गए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का जो गठबंधन हुआ, पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस अलायंस ने रोकने का काम किया है, उनकी तानाशाही को खत्म करने का काम किया है। इसीलिए वो लोग डरे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर कटाक्ष करते हैं और राहुल गांधी जी पर कटाक्ष करते हैं, गलत कटाक्ष कर रहे हैं। मठाधीश और माफिया को लेकर चर्चा अभी भी चल रही, क्या कहेंगे उस पर? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है एकदम साफ बात है। बाबा राम रहीम कौन है बताइए? आसाराम कौन है? वो बाबा थे? वो क्या थे बताइए? वो बाबा नहीं थे, वो संत नहीं थे, और बाबा और संत के भेष में मठाधीश थे वो। वैसे मठाधीशों पे उन्होंने कहा है कि माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं है। अब आप बताइए, ये जो विरोध कर रहे हैं, ये संत नहीं है, ये मठाधीश है। ये मठाधीश और माफिया वही है जो आज विरोध कर रहे हैं इस बयान का।